यहाँ पे कुछ लोग हैं, देखिए मुंह पे कपड़ा रख करके आ रहे हैं। कपड़ा काहे रख लिए हैं मुंह पे बाबा? यहीं बगले के हैं क्या? हाँ बगले के। अच्छा, कैसे जी रहे हैं आप लोग? अब क्या करे, हाँ। हम लोग का वही जब लिखलावा है तो क्या हाँ, करे। लिख रहा है ना। हाँ। एक मतलब अभिश्राप मान रहे हैं इसको क्या? मतलब जैसा लिख रहा है बोल रहे हैं तो ये कहने का एक अभिश्रापे है ना, अभिश्रापे ना ये बस स्टैंड नहीं बना, हम लोग का जो है अभिशाप है। अभिश्राप है। ठीक है, आप लोग यहीं लोकल हैं? हाँ क्या जी। नाम है आपका? रमेश माथुर। अच्छा, बीमारी उमारी तो कुछ हो गया होगा आपके अंदर में? हाँ, बीमारी हो गया होगा? हाँ। डॉक्टर से चेकअप उकअप करवाए हैं? ना करवा, गरीब आदमी कहाँ से कराएंगे? हाँ, पैसा देखिए, ये कौड़ी लगाता सभी लोग कहीं ना कहीं कुपोषण का शिकार हो गए हैं। इस वक्त हम लोग कटिहार बस स्टैंड में हैं, लेकिन आपको देखने से लग रहा होगा ये कूड़ादान है। आपको जहां तक नजर जाएगा वहां तक पूरा शहर का कचरा जो है कि पूरा लाके यहाँ पर फेंका जाता है। और इस साइड जो आपको बिल्डिंग दिख रहा है, ये 5 करोड़ की लागत से बनाया हुआ ये बस स्टैंड है, जो कि यूं ही सड़ रहा है, बर्बाद हो रहा है, लेकिन कोई देखने वाला नहीं है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ पे जितने भी क्षेत्र के जितने भी लोकल लोग हैं, उन लोगों का जीना दुश्वार हो गया है। वो लोग लगता है कि कौन सा नर्क में जी रहे हैं। कोई मतलब कितनों बोल लीजिए कम ही होगा, क्योंकि यहाँ पर जब आएंगे आप तो आपको यहाँ पर बड़ी बड़ी मक्खियां जो होती है ना, वो मक्खियां कहाँ पे कितने गंदगियों में से बैठकर आई हुई होती है, जो कि आपके शरीर पे बैठता है। आपको जब काटता है तो आपके अंदर उसका जहर जाता है, तो उससे कौन कौन बीमारी फैलेगा कोई गारंटी नहीं। यहाँ पे जो एक भाई हैं, स्थानीय लोग हैं, उनसे जानेंगे। क्या नाम है भाई आपका? मेरा त्रिभुवन कुशवाहा नाम है। अच्छा, आप यहीं के हैं? हाँ, यही घर है और झेल रहे हैं, इस दंश को झेल रहे हैं लगातार। आपका घर यही है? कैसे जी रहे हैं आप लोग? हम लोग क्योंकि 10 मिनट भी नहीं हुआ है आया हुआ, हम लोग सोच रहे हैं कि यहाँ से कब भागे। बात है कि आप हमारी दर्द को समझ रहे हैं, लेकिन हमारे जो नेता हैं, हमारे जो प्रशासनिक पदाधिकारी, वो समझे तब ना बात बने। आपके समझने से तो आप 2 मिनट में शूट करके चले जाएंगे, लेकिन यहाँ जो नगर आयुक्त हैं, जो जिलाधिकारी हैं, जो हमारे एमएलए हैं, एमपी हैं, वो समझे तब ना बात बने। वो तो समझ ही नहीं रहे हैं। बाकी लोग परेशानी में गुजर रहा है। लोग अच्छा, एक चीज है ना कि कुछ अलग कॉन्सेप्ट के हिसाब से जब आपका जिला में वोट हो ही जा रहा है, हाँ, बोलना अच्छा नहीं लग रहा, अभी माहौल कुछ और है, तो हो ही जा रहा है, तो फिर काम करने की क्या ही जरूरत है। ये बस स्टैंड कितने दिन पहले बना था? 2016 में के दिसंबर में जो ऑनलाइन उद्घाटन सीएम किए थे पटना से, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आके किए थे। हम पटना से ऑनलाइन उद्घाटन ऑनलाइन यहाँ पे डीएम साहब लोग सारा कुछ पूरा गाजा बाजा के साथ जो है पूरा जिला के एमएलए एमपी हाई हाउ जितना तो यानी कि इस क्षेत्र के जितने भी लोग हैं काफी खुश रहते होंगे, क्योंकि यहाँ पे बड़ा बस स्टैंड का निर्माण हुआ था और यहाँ पे तमाम गाड़ियां लगती, यहाँ से यात्री जाते आते, और लोकल क्षेत्र के लोगों को रोजगार कहीं ना कहीं छोटा मोटा दुकान ही सही खोलता तो छोटा मोटा रोजगार भी मिलने का आशा था, लेकिन ये आशा निराशा में अभी तक तब्दील है। हाँ, आशा निराशा में अब तो उम्मीद भी लगता है, लोगों को उम्मीद छोड़ने लगा है। एक हम ही है कि लगातार आपका 16 से लेके 15 से लेके 15 में तो बस 16 में बस स्टैंड बना था, उससे पहले ही आवेदन कचरा डंपिंग के लिए लिए थे हम, तो उस समय से लेके आज तक हम ही है। अच्छा, कई लोग ये भी समझिए, सोशल मीडिया के माध्यम से मेरा आईडी है, तो त्रिभुवन कुशवाहा के नाम से जब आईडी चलाते तो उस आईडी पे जब लगातार हम वीडियो वगैरह अपलोड कर देते, कई लोग जब मिलते थे बोले पगला उला गए हैं क्या? अच्छा, तो बोले काहे आपको ऐसा क्यों लग रहा है? जब भी देखो भैया बस स्टैंड कुछ मुद्दा टॉपिक चेंज करिए, हम बोले क्या टॉपिक क्या चेंज करे? जब दशरथ माझी पहाड़ काटने गया तो टॉपिक चेंज कर करके काम कर रहा था क्या? तो माझी जी जब पहाड़ काटने गए तो लगातार पहाड़ काट, जब तक मेरा मुद्दा, जब तक मेरे गांव की समस्या समाप्त नहीं हो जाती है, मैं लगातार इसी मुद्दे पे लगा रहूंगा। कई बार रोड स्ट्राइक हुआ। दशरथ माझी के आधार पे आप भी चल रहे हैं, जैसे वो भिड़ गए थे इसको पहाड़ को तोड़ के सड़क का निर्माण कर देना है, तो उसी प्रकार से आप इस बस स्टैंड पे लग गए हैं कि जब तक ये सही नहीं हो जाता है, जब तक यहाँ का कचरा उठा के कहीं और शिफ्ट नहीं किया चले जाए, तब तक आप इसी तरीके से। देखिए, बिहार में माझी जो हमारे आइडल हैं और बिहार के आइडल हैं, तो बिहार के आइडल है तो भाई उन्हीं से सीखना पड़ेगा। ठीक है, उन्हीं से हमने सीखा है कि लगातार अपनी लड़ाई को लड़ते रहना है। ठीक है, आर पार की लड़ाई है, जब तक अब जिलाधिकारी के कान पे या मान लीजिए यहाँ के नेता के कान पे जब तक वो जू नहीं रेंग जाता, जब वो सुन नहीं लेते, तब तक आपके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। आप चुप भी बैठ जाएंगे तो क्या होगा? बिल्कुल। बस यहाँ पे कितने जनसंख्या है साइड में, चारों साइड? हमको लगता है कम से कम यहाँ लाखों 1.5 लाख 2 लाख का जनसंख्या आसपास में है। बहुत घना आबादी है, बहुत घना आबादी। उस घना आबादी के बीच में इस प्रकार का कूड़ादान यानी कि कूड़ा में तब्दील, उधर भी दिखाइए
देखिए बड़ा बड़ा एकदम से बहुत बड़ा बड़ा पहाड़ टाइप का बना हुआ है। इतना कूड़ा यहाँ पे, पूरा शहर का कूड़ा सोचिए ना कि यहाँ पे लाके रखा जाता है। चारों साइड आपको कूड़ा ही कूड़ा नजर आएगा। यदि आपको कूड़ादान ही बनाना था तो आपको क्यों ये बनाए, ये क्यों बस स्टैंड बनाए, क्यों इस पे 5-5 करोड़ रुपया जो है खर्च किए? क्योंकि सरकार का तो पैसा खर्च नहीं होता, ये तो आम पब्लिक का पैसा है। पब्लिक के ना पैसा से ये सब बनता है। हाँ तो ये तो टैक्स हम लोग देते हैं। देखिए पब्लिक के पैसा से है भी, पब्लिक के वोट से ये बाबू साहब लोग ऊपर बैठे हुए रहते हैं। पब्लिक का तनख्वाह लेके कलेक्टर वहाँ जो एसी चैम्बर बैठे। अभी वर्तमान डीएम साहब जब से आए हैं तो कई बार तो मिथिलेश मिश्रा हो गए, पूनम कुमारी हो गए, जो पूर्व जो पहले जिलाधिकारी थे वो लोग आई थे, देखने आई थे। लेकिन उसके बाद कई डीएम बदल गए, कमल तनुज से लेके और कई डीएम बदल गए। अभी वर्तमान मनीष कुमार मीना है, वो कभी देखने की जहमत नहीं उठाए। जबकि आवेदन जिलाधिकारी को सौंप के हाथों में आए कि डीएम साहब एक बार जरूर दिखवा लीजिएगा, बड़ा परेशानी है हम लोगों को। लेकिन पता नहीं किस मदहोशी में लोग रहता है, हमको तो समझ ही नहीं आता। जब आवेदन देने के बाद, चीफ मिनिस्टर को कहने के बाद, इतने ही दूरी पे चीफ मिनिस्टर से मिलके किस में कहे थे कि डीएम साहब, मुख्यमंत्री जी बड़ा समस्या है। सामने वहां हमारे ना जो सदर के विधायक बैठे हुए थे, हाँ वो उप मुख्यमंत्री थे, जब उनसे मिले उन्होंने कहा कि मैं जरूर कार्रवाई होगा, जल्द कार्रवाई होगा। आश्वासन सभी देते हैं लेकिन कार्रवाई नहीं होती है। देखिए यहाँ पे कुछ लोग हैं, देखिए मुंह पे कपड़ा रख करके आ रहे हैं। कपड़ा काहे रख लिए हैं मुंह पे बाबा? यही बगले के हैं क्या? हाँ बगले के। अच्छा, कैसे जी रहे हैं आप लोग? अब क्या करे, हम लोगों का वही जब लिखलावा है तो क्या करे। लिख रहा है ना, हाँ। एक मतलब अभिश्राप मान रहे हैं इसको क्या? मतलब जैसा लिख रहा है, बोल रहे हैं तो ये कहने का एक अभिश्रापे है ना, अभिश्रापे ना ये बस स्टैंड नहीं बना, हम लोग का जो है अभिशाप है। ठीक है, आप लोग यहीं लोकल हैं। हाँ क्या जी। नाम है आपका? रमेश माथुर। अच्छा, बीमारी उमारी तो कुछ हो गया होगा आपके अंदर में? हाँ बीमारी हो गया होगा, हाँ। डॉक्टर से चेकअप उकअप करवाए हैं? ना करवा, गरीब आदमी कहाँ से कराएंगे? पैसा कौड़ी ये लगाता हूँ। सभी लोग कहीं ना कहीं कुपोषण का शिकार हो गए हैं। इनके अंदर 100% यदि आप इन लोगों का चेकअप करवा लीजिएगा, पर जरूर है कि इन लोगों के अंदर बड़ा बीमारी कहीं ना कहीं पल रहा होगा। क्योंकि जब आप यहाँ पे आएंगे तो आपको 5 मिनट यहाँ पे खड़ा नहीं रहना पड़ रहा। लेकिन हम लोगों की मजबूरी है, जनता का हर एक समस्या को दिखाना हम लोगों का काम है, जो जिसके कारण हम लोग आए हैं, दिखा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ देर हम थे, मुंह पे रुमाल बांध के रहना पड़ा। अभी जब रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो हमें हटाना पड़ा है मजबूरन। लेकिन ये आता है ना, पूरा कटिहार का पूरा कटिहार आता है। अब गांव समाज में कोई रहता है, सब उधर चौड़ में जाके बैठता है गंदगी के अच्छा, चलते। आप लोग का जो यहाँ पे घर है, यहाँ पर तो शादी वादी भी कोई करना नहीं चाहता होगा? जल्दी कुटुंब अवे नहीं करता, बड़ा जल्दी आता है तो बड़ा कष्ट से आता है, उसको समझाना पड़ता है कि समस्या के दूर यानी कि कहीं जिसका शादी नहीं होता होगा वो लोग यहाँ पे मजबूरन में आके शादी करवाते होंगे अपने बेटियों का। क्योंकि जब आप यहाँ पे आएंगे तो आपको लगा हमको नर्क में आ गए हैं, कौन सा बड़ा पाप किए थे जो हम इस नर्क में आ गए हैं। तो कहीं ना कहीं इतनी बड़ी समस्या है। और कटिहार के विधायक जो सांसद जी से अनुरोध है कि इस मामले को कहीं ना कहीं आप उठाइए, विधानसभा लोकसभा में आप उठाइए। यदि आपसे नहीं हो रहा है, आपके अंडर में ये नहीं है, तो आप कहीं ना कहीं आवाज को आप ऊपर तक उठाइए, ताकि इन लोगों की समस्या को आप ऊपर तक पहुंचाइए, ताकि इन लोगों का समस्या का समाधान हो सके। ये लोग का जीना दुश्वार है, ये लोग जी रहे हैं किसी तरीके से। क्या कह रहे थे? अनुरोध नहीं करना है, काहेला अनुरोध करेगा कोई, वोट देना है उनको। आए थे हमारे विधायक एक सड़क का उद्घाटन करने में, हम लोग तो उनको जो है अब बोलते कि बस स्टैंड चलिए, पक्का विधायक जी नहीं जाते, हम जान रहे थे। हम लगाए एक टेक्निक, लोगों को बोले कि आगे चलिए, उनको कहिएगा रोडवा देख लेंगे कि आगे तक बनना है। आगे गए, दूसरे लोग को लगाया कि चलिए वहाँ आपका बोरिंग गल रहा है, नल जल वाला देख लीजिएगा। विधायक जी आते गए, आगे तब उनके ड्राइवर को बोले कि विधायक जी तो बस स्टैंड आ गए हैं, गाड़ी लेके इधर आ जाइए। गाड़ी उधर इधर आ गए, विधायक जी को मजबूरी में बस स्टैंड आना पड़ा। कुछ कई फोटो में हमारे पास है, विधायक निरीक्षण कर रहे हैं बस स्टैंड का लगभग आज से लगभग 5 साल पहले। लेकिन उनके जाने के बाद उसके बाद उप मुख्यमंत्री बने, कुछ नहीं हुआ। विधायक जब संज्ञान ही नहीं लेना चाहते हैं, देखिए होता क्या ना, ये खबर आपका आज तक पे भी चला, नेशनल मीडिया पे भी चला। एक चीज बता रहे हैं, नेशनल मीडिया तो बता ही रहे, साथ में कह रहे हैं कि कोई आदमी अगर आपसे मतलब अगर नींद में है वो जगाना आसान है, सोने का नाटक कर उसे जगाना मुश्किल है। ये सारे लोग नाटक कर रहे हैं हमारी समस्याओं को लेके, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत सारा मेरे पे 2-3 FIR है भैया, FIR भी हो गया। हाँ, यही मुद्दा को लेकर, इसी मुद्दा को लेके जब यहाँ के बड़ा जब कुछ रोड स्ट्राइक कुछ होगा, जब दरोगा आएगा बोले कि रोड स्ट्राइक छोड़ो जी, मतलब आपके बस का चीज है क्या? आपके बस का चीज है? यहाँ जब डीएम आगे कर चुके तो उसको बुरा लग जाता है, भाई बताओ हम गए थे नहीं किया, तो उस पे 2 FIR ठोक दिया बिना इस प्रकार का समस्या है। जब यहाँ के स्थानीय लोग आवाज उठाते हैं तो उस पे FIR हो जाता है। अब कैसे ये लोग यहाँ पे जिएंगे, कैसे इन लोगों का बेटों का शादी होगा, कैसे बेटियों का शादी होगा, ये भी कहीं ना कहीं एक अभिश्राप बना हुआ है। हाल ही में आज तक का जो यहाँ न्यूज चैनल के जो
पत्रकार है वो आए थे और बड़ा रिक्वेस्ट किए थे, बड़ा रिक्वेस्ट, क्योंकि हम बोल रहे थे कि नहीं नहीं हमें कोई स्टेटमेंट नहीं देंगे, इसलिए कि कुछ भी नहीं होता है। न्यूज 18 पर और आज तक पे और कई ऐसे बड़े बड़े चैनल है, उस पर कई बार न्यूज चल चुका है। और एक बार तो जब मुख्यमंत्री से हम पटना मिल के आए थे उस समय वायरल ही एक खबर पूरे बिहार में हो गया था, पूरे बिहार में खबर वायरल हुआ। क्या हुआ? डाक के 3 पात। तो आज तक वाला ले गए, आज तक वाला अभी चैनल पे चला, लगातार चला। कई लोगों ने फोन किया, कहा, कई लोगों ने लिंक भेजा और कई लोगों ने कहा कि जो चैनल आज तक सरकार के अगेंस्ट न्यूज नहीं चलाती वो आज सरकार के अगेंस्ट न्यूज चला रही है, ये कुछ पॉजिटिव होने वाला है। लेकिन इसका भी 8 दिन 10 दिन हो गया, अभी तो क्या पॉजिटिव होने वाला है? लोगों को पता है वोट कैसे मिलता है, लोग को राजनीति करने आता है और पब्लिक को नहीं पता है कि आप किसी के ग्रास बन रहे हैं, कोई आपको खिलौना खेल रहा है आपके साथ और आप सिर्फ मात्र और मात्र वोट बैंक का खिलौना है। आप पब्लिक नहीं है, टैक्स दीजिए, वोट दीजिए और होना जाना आपका कुछ चलिए, आप सब लोगों से भी रिक्वेस्ट होगा, आप लोगों से भी निवेदन होगा कि इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा ताकि यहाँ के लोगों का जीने का जिंदगी थोड़ा सा सही हो जाए, इन लोगों का जिंदगी सही से कटे। क्योंकि इन लोगों का छोटे छोटे जो बच्चे होते होंगे वो भी कुपोषण का शिकार, यानी कि कुछ ना कुछ बीमारी लेकर ही पैदा भी होते होंगे, ये भी हकीकत है। बाकी आप सभी से रिक्वेस्ट होगा वीडियो को शेयर करिएगा। जय हिंद।